बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने फ़मान में रखे और मुझे भी दुआ में शामिल करें। आज मैं बनाने जा रही हूँ रजब स्पेशल मीठी टिक्कियाँ, जो बहुत आसानी से बन जाती हैं, जिसको बनाना बहुत आसान है। चलते हैं अपनी रेसिपी की अज़ा की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए 1 मग मैदा, ये तकरीबन 1 पाव है। आप 1/4 कप सूजी ले लें, चौथाई हिस्सा, यानी कि दोनों चीज़ों को छान लें अच्छी तरह। आधा कप दूध ले लें। खोपरा, बादाम, सब्ज़ इलायची, उनको आप ग्राइंडर में पीस लें, उसको भी शामिल कर लें इसमें। आधा मग चीनी का ले लें, उसको ग्राइंड कर लें। चीनी को इसमें शामिल कर लें। चीनी को आप दूध में शामिल करके हल्का सा शीरा पका के उसके साथ भी आटा गूंथ सकते हैं। शीरे को ठंडा करके बस मिक्स करें। इसमें आप 2 से तकरीबन 3 चम्मच ऑयल या घी डाल लें। मैंने पहले 2 चम्मच डाले हैं, चेक करूँगी पहले। इसको हाथों के साथ मिक्स कर लें ताकि कोई गुठली ना रहे। अच्छी तरह मसल लें। घी ज़्यादा होने की वजह से मठियाँ यानी टिक्कियाँ जो हैं वो टूट सकती हैं। घी की मेजरमेंट आपने बिल्कुल सही रखनी है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 1 चम्मच मज़ीद मैंने ऑयल का शामिल कर लिया है। अब नीम गर्म दूध के साथ इसको गूंद लेते हैं। बिल्कुल हल्का सा गर्म कर लें, थोड़ा थोड़ा डालें, एकदम बिल्कुल नहीं डालना। ये बनाना बहुत आसान है। आटे को ज़रा सख्त रखना है, नरम आटे से आपकी अच्छी तरह बेली नहीं जाएगी। इसमें चीनी शामिल होती है, ज़रा गूंदना मुश्किल होता है, लेकिन आराम से आप गूंदते जाएं तो गूंद जाएगा। जब ये साइडें छोड़ दें तो फिर आप समझे आपका आटा गूंद चुका है। इस तरह आप इसको मसल लें अच्छी तरह और गूंद के एक बाउल में डाल के तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि वो सेट हो जाए। सूजी जो इसमें डाली होती है वो भी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। आप इसके 2 पेड़े बना लें, एक दूसरे के बराबर बिल्कुल। पैन में ऑयल डाल के गर्म कर लें उसको। पहले एक पेड़े को बेल लेते हैं। बहुत ज़्यादा मोटे और बहुत ज़्यादा पतले नहीं रखने। बहुत ज़्यादा मोटे रखेंगे तो वो दरमियान में से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम साइज़ के रखें। इनको किसी ग्लास या किसी ढक्कन के साथ आप, जैसे कि जैम के ढक्कन होते हैं, उनके साथ आप काट सकते हैं। मीडियम गर्म हो ऑयल, उसमें डालने हैं। बहुत ज़्यादा गर्म में नहीं डालने, इस तरह वो एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी। इनको तकरीबन मीडियम आंच पे पकाना है। इनको फ्राई करने के बाद दूसरा आटा भी मैंने बेलना है। इनको आप अपने स्नैक के तौर पे भी खा सकते हैं। कूंडों में लोग इमाम जाफ़र सादिक की न्याज़ के तौर पे बनाते हैं। अक्सर लोग सर्दियों में बना के रख लेते हैं, जब दिल चाहे तो चाय के साथ ले लेते हैं। ये बहुत मज़े की लगती हैं, नरम खस्ता, बिल्कुल बिस्किट की तरह। इनको मैं 4-4 करके फ्राई कर रही हूँ। अब इसमें मज़ीद ऐड करते हैं। इनको आप अपने हाथों के साथ भी बना सकते हैं। जिस तरह ये आटा बाकी जो बचा है साइडों से, उनकी मैं हाथों से बना रही हूँ। ये ज़्यादा खस्ता और नरम बनती हैं। बारी बारी सबको फ्राई कर लें। बहुत मज़ेदार और बहुत लजीज मीठी टिक्कियाँ तैयार हैं। आप अपने कुंडों में भी दे सकते हैं और न्याज के तौर पे दे के वैसे भी खा सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखिए व्यूअर्स, कितनी नरम और खस्ता बनी है ये मेरी टिक्कियाँ।
बहुत मज़े की बनी है, मीठा भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह हाफिज़।